हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। चलिए हम चलते हैं जेएसएससी सीजीएल के अपने क्विज क्वेश्चन में। आपको पता है जेएसएससी सीजीएल ने अपना एग्जाम 28 जनवरी को रखा है, तो हम चलते हैं अपने टारगेट 28 जनवरी की ओर और 10 क्वेश्चन एक क्विज में करेंगे। इस तरह से अभी लगभग 40 दिन टाइम बचे हैं, तो 40 दिन में 10 क्वेश्चन भी करते हैं तो 400 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप खुद ही देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके कितने सही हुए। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 10 में से आपके कितने सही हुए। 2 सही हुए तो 2 ही बताइएगा, ठीक है। इससे आपकी तैयारी की भी पता चलेगी और सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो आपका रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट, स्थापना के आधार पर झारखंड का भारत के राज्यों में कौन सा क्रम है। मतलब स्थापना के आधार पर कौनवा राज्य झारखंड हुआ, ठीक है। अभी टोटल कितने राज्य हैं बताइएगा। जम्मू कश्मीर, अभी देखे होंगे जम्मू कश्मीर को 2019 में मोदी सरकार की गवर्नमेंट ने क्या केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया है। कब? धारा 370 हटाने के बाद। तो एक राज्य वो कम हो जाता है, ठीक है। आप भी बताइए टोटल कितने राज्य अब बचे हैं, ठीक है। उसको अगर जम्मू कश्मीर को हटा दें तो स्थापना के आधार पर कौनवा राज्य हुआ बताइए। 26वां, 27वां, 28वां, इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर होगा? 28वां राज्य। कब बना था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अलग हुआ था। इसी समय और हुए थे 2 राज्य अलग झारखंड के अलावा। कौन सा? एक उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। एक छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। एक 6 नवंबर को, एक 9 नवंबर को हुआ था। अभी छत्तीसगढ़ में हाल ही में चुनाव हुए हैं, वहाँ बीजेपी पार्टी बहुमत में आई है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से अभी मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? कोई आदिवासी को बनाया गया, ठीक है। तो झारखंड चूंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वहाँ पे आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सीजी यानी छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है, अभी हाल ही में बनाया गया, ठीक है, बीजेपी की तरफ से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको सेकेंड कर लीजिएगा। झारखंड राज्य का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता है। झारखंड राज्य का कौन सा जिला है वो छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता है, ठीक है। आपको पता है कि झारखंड राज्य कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है, पहले ये बताइए। झारखंड राज्य किन किन राज्यों को स्पर्श करता है? क्या है? चौहद्दी बताइए। पूर्व में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, 2 राज्य यूपी और सीजी 2 टच करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश और सीजी, यूपी और सीजी। उत्तर में तो बिहार हो गया, बिहार से अलग हुआ है, ठीक है। और दक्षिण में उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। तो ठीक है, अब बताइए कि कौन सा जिला जो है छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता है। पश्चिम में छत्तीसगढ़ स्पर्श करता है झारखंड, तो गढ़वा, लातेहार, गुमला, पलामू। कौन सा नहीं करता है ये बताना, ध्यान रखिएगा। तो पलामू नहीं करता है, ठीक है। एक जिला और है, गढ़वा करता है, लातेहार करता है, गुमला करता है। एक जिला और है सिमडेगा, ये भी छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। आप मैप देखिए, ठीक है, मैप देखिए और फिर आप खुद ही अंदाज लगाएंगे। तो गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा ये 4 जिला छत्तीसगढ़ को टच करता है, पलामू नहीं करता है, ठीक है। पलामू गढ़वा से सटा हुआ ही है लेकिन पलामू नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के रूप में स्थापित होने से पूर्व झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। जब ये झारखंड राज्य नहीं बना था तब झारखंड के जो क्षेत्र है, एरिया है, उसे किस नाम से जानते थे लोग? अधिकतर क्या पुकारते थे? उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, पूर्वी बिहार या पश्चिमी बिहार? क्या उत्तर क्या है? दक्षिण बिहार के नाम से जाना जाता था, दक्षिण बिहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं बताइए। 81 हैं या 82 हैं? कमेंट में बताइएगा, ठीक है। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है, ठीक है। झारखंड राज्य जो है उसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई क्या है? नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। तो क्या है बताइए? 360 किलोमीटर, बी 380 किलोमीटर, सी 463 किलोमीटर या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? सी बी 380 किलोमीटर है, ठीक है।
380 किलोमीटर। और ये 463 किलोमीटर है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर जो है वो चौड़ाई है 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर। याद रखिए, वो लंबाई नॉर्थ से साउथ की ओर 380 किलोमीटर, ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा। 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और 463 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मैप जो है झारखंड का थोड़ा इस टाइप का है, ठीक है, इस टाइप का है, तो पूर्व से पश्चिम ज़्यादा हो जाता है और नॉर्थ से साउथ कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का प्रथम साहित्यिक उल्लेख इतरे ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है, साहित्यिक उल्लेख प्रथम बार में कहाँ मिलता है? इतरे ब्राह्मण में। लेकिन उसमें किस नाम से जाना जाता था झारखंड को? यानी इतरे ब्राह्मण में झारखंड राज्य को किस नाम से जाना जाता था? पुंड्र, नागदेश, कलिंगदेश या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा उत्तर बताइए? पुंड्र नाम से जाना जाता था, ठीक है, पुंड्र या पुंड, पुंड भी बोलते थे, ठीक है, पुंड या पुंड भी बोलते थे, ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई ऑप्शन आ सकता है, पुंड या पुंड्र। और इसी से मिलता जुलता देखिए है, इसी से मिलता जुलता पुंड्र हो गया और इसी से मिलता जुलता पुंडरीक, महाभारत में किस नाम से? ये देखिए सेम, ये तीनों जो है ना ये मिलता जुलता शब्द है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा जब भी एग्जाम में आएगा। मान लीजिए आ गया, महाभारत में क्या नाम से जाना जाता था? पुंडरीक, पुंडरीक नाम से महाभारत में जानते थे। तो अब मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया, पुंडरीक नाम से झारखंड को कहाँ पुकारा गया है, कहाँ कहा गया है? ऑप्शन दे देगा इतरे ब्राह्मण, फिर दे देगा क्या महाभारत, या एक समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें भी मुरुंड नाम से कहा गया है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति मुरुंड नाम से। तो ये तीनों मिलता जुलता है कुछ, इसलिए इसको आप कंफर्म कर लीजिए। पुंड्र हो गया इतरे ब्राह्मण में, पुंड या पुंड्र, ठीक है, इतरे ब्राह्मण संस्कृत टाइप का, ये भी संस्कृत है। महाभारत में पुंडरीक और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? देखिए आ गया, महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? अभी बताया, तो इसका उत्तर तो बता दीजिए, क्या है उत्तर? है पुंडरीक, पुंडरीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में, ऑप्शन बी 14वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में, ऑप्शन सी 15वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? ए 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में, ठीक है, 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आज का झारखंड पहले किस क्षेत्र का पर्यायवाची माना जाता था? आज का झारखंड जो है उसे पहले किस क्षेत्र का पर्यायवाची, मतलब किस क्षेत्र का पर्यायवाची है? छोटा नागपुर यानी किस एरिया का? छोटा नागपुर संथाल परगना, बी राजमहल, सी पलामू, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? ए छोटा नागपुर संथाल परगना, छोटा नागपुर संथाल परगना, ठीक है। आज भी संथाल परगना है छोटा नागपुर, आज भी इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, संथालों की जनजाति की सबसे ज्यादा झारखंड में जनसंख्या है, ठीक है, संथाल की बताइएगा सबसे ज्यादा भारत में किस जनजाति की जनसंख्या है? झारखंड में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है? झारखंड में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है, यानी कहाँ मिलता है? पुरापाषाण युग में, मध्यपाषाण युग में, नवपाषाण युग में, इनमें से कोई नहीं। आदि मानव की उपस्थिति का, ठीक है, क्या होगा उत्तर? पुरापाषाण युग में, पुरापाषाण युग में, ठीक है। चलिए चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल एरिया क्षेत्रफल कितना है झारखंड का? ऑप्शन ए 79,714 वर्ग किलोमीटर, बी 77,922 वर्ग किलोमीटर, सी 1792 वर्ग किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर बताइए? 79,000, ऑप्शन ए 79,714 वर्ग किलोमीटर। और ये देखिए, ये जो 77,922 वर्ग किलोमीटर है ये ग्रामीण क्षेत्रफल है, ये भी ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रफल। और भारत का शहरी क्षेत्रफल ये हो गया शहरी,
शहरी क्षेत्र मात्र 9792 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जब शहरीकरण बढ़ेगा तो ये थोड़ा बढ़ेगा, अभी के डाटा के अनुसार यही है, तो आपको अभी यही याद रखना है। शहरी क्षेत्र का आएगा कितना क्षेत्रफल है झारखंड का, तो मात्र 1792 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपने सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे मंथली करंट अफेयर भी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके उसे प्लेलिस्ट में देखिए। मंथली टॉप 100 करंट अफेयर का हम सेशन चलाते हैं, हर महीने में टॉप 100 मंथली करंट अफेयर बनाते हैं। ठीक है, तो आप उसे भी जाके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।